हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का सिनर्जी आई अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक वीडियो वैदिक एज पर ऋग्वेदिक पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें भी 25 क्वेश्चन आंसर है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, आईएएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरएस और एसएससी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर कुला कुलापा? Kula was family the basic social unit and Kulapa was the head of the family. Largely there were joint family in the Rigvedic age which followed the patrilineal system. कुला परिवार था, बुनियादी सामाजिक इकाई थी और कुलपा परिवार का मुखिया था। मोटे तौर पर ऋग्वैदिक युग में संयुक्त परिवार थे जो पृथ्वंशीय व्यवस्था का पालन करते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द विश और क्लान? द आंसर इज ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज द फैमिली वाज पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्रुपिंग व्हिच वाज कॉल्ड विश और क्लान. One of more than one clan made jana or tribe. The largest social unit was known as jana. ऋग्वैदिक युग के दौरान परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था जिसे विश या कबीला कहा जाता था। एक या अधिक कुलों से जन या गोत्र बनाया जाता था। सबसे बड़ी सामाजिक इकाई जन के नाम से जानी जाती थी। थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा इन ऋग्वैदिक एज? आंसर इज देयर आर नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा इन द ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह, सती या पर्दा होने का कोई प्रमाण है? नहीं, इसका कोई उदाहरण नहीं है। कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती या पर्दा प्रथा का चलन था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज लेवीरेट? आंसर इज दिस प्रैक्टिस स्पेसिफाइज दैट a man's widow must marry his surviving younger brother in order to continue the relationship between their respective groups that was initiated in the original marriage. लेवीरेट क्या था? यह प्रथा निर्दिष्ट करती है कि एक व्यक्ति की विधवा को अपने जीवित छोटे भाई से, अपने पति के छोटे भाई से शादी करनी चाहिए ताकि मूल विवाह में शुरू हुए अपने संबंधित समूह के बीच संबंध जारी रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स? 10 राजन्ना। दिस वाज फाउट बिटवीन द भरत चीफ सुदास, grandson of Devodasa winner on one side, and 10 other tribes including the famous 5 tribes Panch Jana, namely the Yadu, Tarvasa, Puru, Anu and Dhuryavu. Later the Bhartas joined hands with the Puruj to form the Kuru tribe. 10 राजाओं का युद्ध किया था। यह भरत प्रमुख सुदास, एक तरफ देवोदास विजेता था के पोते और प्रसिद्ध 5 जनजातियां पंचजन अर्थात युदु, तुर्वसा, पुरु, अनु और द्रुहु सहित 10 अन्य जनजातियों के बीच लड़ा किया था। बाद में भरत ने कुरु जनजाति बनाने के लिए पुरु के साथ हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटीज? फर्स्ट, पुरोहित, प्रीस्ट भी कहते थे, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रीस्ट। सेनानी, also called leader of an army. ग्रामीणी, also called leader of a village. ऋग्वैदिक समाजों में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी क्या थे? पुरोहित, जिसे पुजारी भी कहते थे। सेनानी, जिसे एक सेना के नेता। ग्रामीणी, जिसे एक गांव के नेता भी कहा जाता था। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट वाज सभा, समिति, विधाता एंड गणा? सभा वाज स्मॉलर बॉडी meant for elites, exclusive body. Samiti, broad-based folk assembly presided over by the Rajan.
विधाता ट्राइबल असेंबली विद डाइवर्स फंक्शंस, गना असेंबली और ट्रूप। सभा समिति विधत और गण क्या थे? सभा थी अभिजात वर्ग के लिए छोटा सा निकाय, अन्य निकाय। इस समिति व्यापक आधारित लोकसभा जिसकी अध्यक्षता राजन किया करते थे। विधत विविध कार्यों के साथ जनजातीय सभा। गण विधानसभा या सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी? Since the Rig-Vedic society was a pastoral society, cattle rearing was their dominant activity. The chief measure of wealth was cattle, and a wealthy man was known as Gomat. That is to say, one who owned many cattle. किस प्रकार की ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था थी? ऋग्वैदिक में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? क्योंकि ऋग्वैदिक अवस्था समाज के देहाती समाज था, इसलिए पशुपालन उनकी प्रमुख गतिविधि थी। धन का मुख्य पैमाना मवेशी थे। एक धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता था, जिसके पास कई मवेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ए यूनिट ऑफ करेंसी? इन ऋग्वेद व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी? द यूनिट ऑफ करेंसी वाज निष्का, व्हिच आर मेड ऑफ गोल्ड. Barter was the model of exchange and the cow was an important unit of value. मुद्रा की इकाई क्या थी ऋग्वैदिक काल में? मुद्रा की इकाई थी निष्का, जो कि सोने की बनी होती थी। वस्तु विनिमय का मॉडल था। गाय मूल्य की एक महत्वपूर्ण इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बाली इन द ऋग्वैदिक एज? बाली इन द अर्ली वैदिक पीरियड, the king collected taxes regularly from his subjects. The taxes were called bali and consisted of 1/6 the agriculture produce a cattle for a given person. The king, according to Rigved, was only entitled to receive bali from his subjects, which were due to him for the protection granted to his subjects. ऋग्वेद में युग में बाली क्या था? प्रारंभिक वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित रूप से कर वसूल करता था। करों को बाली कहा जाता था और इसमें किसी व्यक्ति के लिए 1/6 कृषि उपज या मवेशी शामिल होते थे। ऋग्वेद के अनुसार राजा केवल अपनी प्रजा से बलि को प्राप्त करने का हकदार था, जो कि उसकी प्रजा को दी गई सुरक्षा के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज प्रीस्टेशंस? Answer is gift exchange and redistribution had an economic role. Such exchanges were known as prestations, which were not done on an individual level but at the group level. प्रस्तुतियाँ क्या थी? उपहार, विनिमय या पुनर्वितरण की आर्थिक भूमिका थी। इस तरह के आदान प्रदान को प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता था। व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समूह स्तर पर किया जाता था। What type of agriculture was practiced in Rigvedic? Shifting agriculture was practiced and fire was used to burn down forest cover and the patch of land thus cleared was then sown. किस प्रकार कृषि की जाती थी ऋग्वेद में? स्थानांतरित कृषि का अभ्यास किया जाता था। जंगल के आवरण को जलाने के लिए आग का उपयोग किया जाता था और इस प्रकार साफ की गई भूमि के टुकड़े को बोया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फला, लंगला एंड सीरा? About agricultural implements, mention of plough, langela or sira, but very little knowledge about its construction and shape. The plough was large and heavy lead required 2, 4 or more oxen harnessed to it to draw it. It was sharp pointed with a well smoothed handle which was known as the saru. It was also known as suna, sira and sits. The plowshare was also called phala. In addition to the plough, other implements, the khanitra, shovel, datra and sini, sikl, titau, sib and surpa, winnowing fan in various places according to Kagi and Mattock, and the hawk was also used. फला, लंगला और सीरा क्या थे? कृषि उपकरणों के बारे में हल, लंगला, सीरा को उल्लेख करें, लेकिन इसके निर्माण और आकार के बारे में बहुत कम जानकारी है। हल बड़ा था, उसे खींचने के लिए 2, 4 या अधिक बैलों की आवश्यकता होती थी। यह एक अच्छी तरह से चिकने हैंडल के साथ तेज नुकीला था, जिसे तसारू के नाम से जाना जाता था।
इसे सुना, सिरा या सीड्स के नाम से भी जाना जाता था। हल के हिस्से को फला कहा जाता था। हल के अलावा अन्य उपकरण जैसे खनित्र, फावड़ा, दातारा और सीनी, सिकल, टिटाऊ, छलनी और सुरपा, ब्रोइंग पेन विभिन्न स्थानों पर भी पाए गए। कैगे के अनुसार मटका, तामझाम का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज उर्वा अराजित? उर्वा राजित। आंसर इज वैदिक गॉड इंदिरा इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज Urvrajit, winner of fertile fields, and there are also references to Chhatrapati, guardian deity of agriculture field. उर्वरजीत कौन थे? वैदिक भगवान इंद्र को उर्वरजीत उपजाऊ क्षेत्रों के विजेता के रूप में वर्णित किया गया है और क्षेत्रपति किसी क्षेत्र के संरक्षक देवता के संदर्भ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पॉपुलर पास्ट टाइम गेम इन ऋग्वेदिक? ऋग्वेदिक में पास्ट टाइम गेम मशहूर कौन सा था? चैरियट रेसिंग एंड डिस्क गैम्बलिंग वेयर पॉपुलर पास्ट टाइम गेम। लोकप्रिय खेल कौन सा था ऋग्वेद में? रथ रेसिंग और डिस्क जुआ लोकप्रिय सगल खेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज देयर एनी एविडेंस ऑफ टेम्पल एंड आइडल वर्शिप? देयर नाइदर टेम्पल नॉर आइडल वर्शिप इन द अर्ली वैदिक। क्या मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण था ऋग्वेदिक में? प्रारंभिक वैदिक काल में न तो मंदिर था न ही मूर्ति पूजा की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेनोथिज्म एंड कैथोनोथिज्म? आंसर इज हेनोथिज्म लिटरली वन गॉड better defines the Hindu view. It means the worship of one god without denying the existence of other gods. हेनोथिज्म और कैथोनिज्म क्या था? हेनोथिज्म का मतलब शाब्दिक रूप से एक भगवान, हिंदू दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है। इसका अर्थ है अन्य देवताओं के अस्तित्व को नकारे बिना एक ईश्वर की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेट गॉड ऑफ आर्यंस? आर्यंस का सबसे बड़ा देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों का महान देवता इंद्र थे। इसमें 250 hymns are attributed to him. Indra was also called Purandar, breaker of forts, Megavan, bounteous, and Vritraharan, slayer of Vritrachaos. इंद्र को पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था, माघवन उदार और वृत्राहन वित्र का हत्यारा और जगता भी कहा जाता था, राजक फैलाने वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड मैन? भगवान और आदमी के बीच में मध्यस्थ कौन था? भगवान और पुरुषों के बीच में मध्यस्थ कौन था? अग्नि। आंसर इज अग्नि, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड, द गॉड ऑफ फायर। 200 hymns are attributed to him, the son of earth and heaven. अग्नि भगवान और पुरुषों के बीच में मध्यस्थ था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भगवान अग्नि के देवता। 200 भजन उनके प्रति हैं दिए गए हैं ऋग्वेद में, और पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इथिकली द हाईएस्ट एट ऑल ऋग्वेदिक गॉड्स? नैतिक रूप से सभी ऋग्वेदिक देवताओं में सर्वोच्च कौन था? द आंसर इज वरुण, the third important god, the god of personified water, looked after the wreath or the cosmic order. नैतिक रूप से सभी ऋग्वेदिक देवताओं में सर्वोच्च कौन था? वरुण, वरुण देवता। तीसरा महत्वपूर्ण भगवान, व्यक्तिगत जल के देवता, ऋत या ब्रह्मांडीय व्यवस्था की देखभाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड द वाइज गॉड एंड हु इंस्पायर्स द पोएट्स टू कंपोज हिम्स? आंसर इज सोम, गॉड प्लांट्स, किंग ऑफ गॉड्स, स्पेशल गॉड ऑफ द ब्राह्मणाज। कवियों को भजनों की रचना के लिए प्रेरित करने वाला बुद्धिमान ईश्वर किसे माना जाता है? सोम। भगवान, पौधे, देवताओं के राजा, ब्राह्मणों के विशेष भगवान। उन्हें सौंपे गए 11 मंडल के सभी भजन। आर्य हिमालय मुंजावत को सोम पौधे के स्रोत के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लॉर्ड ऑफ डेथ? आंसर इज यम, मृत्यु के भगवान कौन थे? यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉड वाज assembled with Greek god Apollo and identified as Proto-Shiva? आंसर इज रुद्र, a moral archer god whose arrows brought diseases. कौन भगवान ग्रीक भगवान अपोलो के सदृश थे? उनकी पहचान
फोटोशिवा के रूप में की गई थी? आंसर रुद्र। अमोरल धनुर्धर भगवान जिसके तीर रोग लाते थे, पहाड़ों में रहते थे और चरपाहों मवेशियों के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पुसाना? आंसर, द गॉड ऑफ जंगल पाथ्स, हर्ड्समैन एंड कैटल, aided the transformation of day to night and vice versa. पुसान कौन थे? जंगल पथों, चरवाहों, मवेशियों के देवता, दिन से रात और इसके विपरीत के परिवर्तन में सहायता किया करते थे। दिन को रात, रात को दिन में बदलने में ये पुसान मदद किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सावित्री? सोलर डिटी टू whom the famous गायत्री मंत्र is attributed to in the third मंडल of the ऋग्वेदा. सावित्री कौन थी? सौर देवता जिन्हें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का श्रेय दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज अदिति? अ गॉडेस ऑफ इटर्निटी एंड द मदर ऑफ गॉड्स, इन्वोक्ड टू बेस्टो फ्रीडम फ्रॉम एविल, हार्म एंड सिकनेस. अदिति कौन थी? अनंत काल की देवी एंड देवताओं की माँ। बुराई, नुकसान और बीमारी से, हर बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए आह्वान किया जाता था इन्हीं अदिति देवी को। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसे बार बार देखें और नोट करें, काफ़ी यूजफुल है ये नोट्स के रूप में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। कमेंट में लिखें कैसा लगा वीडियो और किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप, किस टॉपिक की चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से उसे सामने लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।